ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्ये भागवत भगवत् सेवया सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, सश्रद्धा प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे नरकों कृष्ण का प्रभु जी, वर्णन चल दंडवत रहा प्रणाम। है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 7वें श्लोक से बढ़ते हैं आगे कि अभी नरकों के बारे में बताया जा रहा है अभी, और किस दुष्कर्म से कौन सा नरक मिलेगा ये बताया गया है आगे। मेरे हरे साथ कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी। हरे जी कृष्णा माता। दंडक प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए मुझे। हाँ हाँ। हाँ, कल मैंने चेक किया माता जी, जी प्रभु जी। ये जो पितृलोक है ये नीचे ही बताया गया है। जी जी। पितृलोक जो है आपके पाताल और नरकों के बीच में है। सॉरी, हाँ, पाताल और नरकों के बीच में है। और अ, ये ये और उसके नीचे गर्भोदक ओशन है ना, जी प्रभु जी। तो नीचे ही बताया गया है। तो ये बात अलग है कि जो यमराज के पास गए या यमराज का ऑफिस और घर अलग अलग है, लेकिन है वही। मेरा ऐसा अनुमान था पहले कि भुवर लोक और स्वर्ग लोक के बीच में है पितृलोक, क्योंकि पितृलोक काफी अच्छा माना जाता है। पितृलोक का सुख काफी अच्छा माना जाता है। तो अ, भागवतम में हमने पढ़ा भी था, एक जो प्राचीन परिषद के या किसके पुत्र थे जो पितृलोक जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने तपस्या की कि उनको ऐसा पुत्र मिले जो उनका पिंडदान वगैरह कर सके। ऐसा एक तो पितृलोक काफी अच्छा माना जाता है। तो लेकिन मेरा सोच ठीक नहीं था, ये नीचे है पाताल के। प्रभु जी, लेकिन भागवतम में ये भी आया ना कि चंद्रमा पर आधा जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये भी आता है कि वहां पर भी पितृ जो है, पितृगण वहां पर 15 दिन वो सोमरस का पान करते, 15 दिन देवी देवता और 15 दिन पितृगण। तो फिर वहां पर भी तो पितृगण वहां पर भी रहते हैं क्या चंद्रमा पर? चंद्रमा पर तो नहीं रहते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है, किस परिप्रेक्ष्य में वो बोला गया है, लिखा गया है, वो देखना पड़ेगा। कौन से अध्याय में है ये? मैं भेजती हूँ प्रभु जी, आपको वर्ष नंबर हम्म, भेजती हूँ। वो भेजिए, क्योंकि अगर चंद्रमा का असर, क्योंकि चंद्रमा का असर नीचे तो होगा नहीं मेरे समझ से। लेकिन ये भी बात है कि यमराज के यहाँ रोशनी कहाँ से जाती है, क्योंकि नीचे जो अ, ये आपके अधोलोक हैं, इसमें तो नागों के फण से जो मणि है, मणि से रोशनी आती, और नीचे भी होगा कुछ,
प्रावधान, क्योंकि वहाँ यमलोक में प्रकाश कहाँ से मिलता है, ये भी एक सोचने की बात है नीचे है तो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जाता। तो ये एक बात है, लेकिन एनीवे ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहेगा, इसका आंसर ढूंढेंगे। 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तत्र एके तत्र एके नरकान एक विंशति नरकानेकविंशतिं गणयन्ति गणयन्ति अथ तान्ते अथ तांस्ते राजन नाम रूप लक्षणतो राजन्नाम रूपलक्षणतो अनुक्रमस्याम अनुक्रमिष्याम् अनुक्रमस्यामः अनुक्रमिष्यामः तामिश्रो अंधतामिश्रो। तामिश्रो अब ये नरकों के नाम आ रहे हैं। रौरवो रौरवो महारौरवः रवः कुंभीपाकः कुम्भीपाकः कालसूत्रम् कालसूत्रम् असिपत्रवनम् पत्रवणम् धूकरमुखम् शूकरमुखम् अंधकूपः अन्धकूपः कृमिभोजनः कृमिभोजनः दंदंसः दंशः तप्तशूर्मि तप्तशूरिमि तप्तशूर्मिः तप्तशूरिमिः वज्रकंटक वज्रकण्टक कालमली शाल्मली वैतरणी वैतरणी पियोदः दः प्राणरोधो प्राणरोधो विशसनम् विशसनम् लालाभक्ष्यः पारम सारमेयादनम् मदनम् अभीचयः चीरः पानम इति पानम् किंच क्षारकर्दमो किञ्च रक्षो गणभोजनः रक्षगणभोजनः स्थूलप्रोतो शूलप्रोतो दंदशूको दण्डशूको अवटनिरोधनः वटनिरोधनः पर्यावर्तनः आवर्तनः शुचिमुखम् इति शुचिमुखमिति अष्टविंशतिः। विंशतिः 28 हो गया ना, अष्टविंशति। नरका नरका विविध यातना विदयातना भूमयः। भूमयः क्या कहते हैं इसमें? शब्दार्थ है तत्र, वहाँ। अरे ये तो कहाँ चला? तत्र वहाँ निश्चय ही एक कोई एक नरकों को एक विंशतिम 21 गणयंती गिनते हैं, मतलब कुछ लोग 21 बोलते हैं। अतः तान उनको, ते तुमको, राजन हे राजन। ये कौन है राजन? परीक्षित महाराज। शुकमुनि बता रहे हैं, नाम रूप लक्षणतः, नामों रूपों तथा लक्षणों के अनुसार अनुक्रमिष्यामः, मैं क्रम से वर्णन करूंगा। तामिश्रः तामिश्र, अंधतामिश्रः अंधतामिश्र नरक, रौरवः रौरव, महारौरव महारौरव, कुंभीपाकः कुंभीपाक, कालसूत्रम कालसूत्र, असिपत्रवनम असिपत्रवन, शुकरमुखम शुकरमुख, अंधकूपः अंधकूप, कृमिभोजनः
कृमि भोजन, संदंशः संदंश, तप्त शूर्मी तप्त शूर्मी, वज्र कंटक शाल्मली शाल्मली, वज्र कंटक शाल्मली, वैतरणी वैतरणी, कुयोदः कुयोद, प्राणरोधः प्राणरोध, विशसनम विशसनम, लालाभक्ष लालाभक्ष, सारमेयादनम सारमेयादन, अभिचि अभिचि, अयः पानम अयः पान, इति इस प्रकार, किंच कुछ और, क्षार कर्दम, रक्ष्यः गण भोजनः, रक्ष्यो गण भोजन, शूल प्रोतः शूल प्रोत, दंदशूकः दंदशूक, अवट निरोधनः अवट निरोधन, पर्यावर्तनः पर्यावर्तन, शुचिमुखम शुचिमुख, इति इस तरह अष्टाविंशति 28 नरका नरक लोक, विविध विभिन्न, यातना भूमय नरक यातना वाले स्थल जहाँ यातना दी जाती है नरकों में। मेरे साथ पढ़िए, कुछ विद्वान नरक लोक की कुल संख्या नरक लोगों की कुल संख्या 21 बताते हैं, 21 बताते हैं, तो कुछ 28। तो कुछ 28। हाँ, ये सुखमणि कह रहे हैं, हे राजन, हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं, विभिन्न नरकों के नाम ये है, तामिश्र, तामिश्र, अंधतामिश्र। अंधतामिश्र। ये दो नाम आपने पहले भी सुने हैं, कहीं पर इनका जिक्र आया था, तामिश्र अंधतामिश्र, भागवतम में पहले कहीं पर आया था। रौरव, रौरव, महारौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कुंभीपाक, कालसूत्र, कालसूत्र, असिपत्रवन, अशिपत्रवन, शुकरमुख, शुकरमुख, अंधकूप, अंधकूप, कृमि भोजन, कृमि भोजन, संदंश, संदंश, तप्त शूर्मी, तप्तशूर्मी, वज्रकंटक, वज्रकंटक, हाँ नहीं, पूरा नाम इतना ये नहीं है, वज्रकंटक शामली शाल्मली, वज्रकंटक शाल्मली, वैतरणी, वैतरणी, पुयोद, पुयोद, प्राणरोध, प्राणरोध, विशसन, विशसन, लालाभक्ष, भक्ष, सारमेयादन, शार्मेयादन, अवीचि, अवीची, अयः पान, अयपान, क्षार कर्दम, कर्दम, रक्षो गण भोजन, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, शूल प्रोत, दंतशूक, दंडचूक, अवट निरोधन, अवट निरोधन, पर्यावर्तन पर्यावर्तन, तथा सूची मुख, तथा शुचिमुख। ये सभी लोग ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। आत्माओं के दंडित करने के लिए है। हाँ, ये बता दिए सुखमुनि ने परीक्षित महाराज को, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था। अब वो एक एक करके कहा क्या क्या गलती होने से कौन सा नरक मिलेगा, ये हमको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम वहां अब नहीं जाना चाहते। और वैसे अगर आप प्रभुपाद का कहना मानते हैं, 16 माला जपते हैं, 4 पाप कर्म नहीं करते और उनको भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो शायद नरक जाने का कोई चांस नहीं होगा। तत्र यस्तु परिवित्त अपत्य कलत्राणि
परिपत्यकलत्राणि अपहरति स अपहरति स हि शाहि कालपाशबद्धो कालपाशबद्धो यम पुरुषैः पुरुषैः अति भयानकैः अति भयानकैः तामिश्रे नरके तामिश्रे नरके बलात् निपात्यते बलात् निपात्यते अनशन शन अनुदपान अनुदपान दंडताड़न ताड़न संतर्जनादि। संतर्जनादिभिः हाँ बिल्कुल सही बोला आप माता जी आपने। संतर्जनाभिः संतर्जनादिभिः यातना यातना अभिर्याति मानो बानो यातनाभिः यात्यमानः यातनाभिः यात्यमानः जंतुर्यत्र यन्तुर्यत्र कस्मलम् क्ष्मलम् आसादित आशादीन् एकद एकद एव क्योंकि दय है तो एकदा आएगा एकदा एव एकदैव मूर्छाम उपयाति क्षामुपयाति तामिश्र प्राय तामिश्रप्राये शब्दार्थ है तत्र नरक लोकों में यह जो व्यक्ति तो लेकिन पर वित्त अपत्य कलत्राणी पराया धन पत्नी तथा संतान अपहरति अपहरण करता है और सह वो व्यक्ति ही निश्चय ही काल पास बद्ध काल अथवा यमराज के रस्सों द्वारा बांधा जाकर यम पुरुष है यमराज के दूतों द्वारा अति भयानक है अत्यंत भयानक तामिश्र नरके तामिश्र नरक में बलपूर्वक निपात्यते फेंक दिया जाता है। अनशन फूंकू मारना अनुत्पान बिना जल के दंड ताड़न डंडे से प्रताड़ित संतर्जन आदि भी डांट फटकार इत्यादि यातना भी कठोर दंड द्वारा यात्यमान दंडित होकर जंतु जीवात्मा यत्र जहां कस्मलम दैत्य असाधित प्राप्त करके एकदा कभी कभी एवं ही मूर्छित हो जाता है उपयाति प्राप्त करता है तामिश्र प्राय नितांत अंधकार की स्थिति में। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी वैध पत्नी का मतलब धर्म पत्नी संतान या धन का अपहरण करता है उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांध कर बलपूर्वक तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते मारते पीटते और प्रताड़ित करते हैं उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से
कभी कभी मूर्छित हो जाता है। कभी कभी मूर्छित हो जाता है। हाँ, यह अपना शरीर है उसका मूर्छित हो जाता है, लेकिन मरेगा नहीं। ये चीज, ये जो बता है, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, सबसे बड़ा जो दंड दिया जाता है, कहाँ मैंने पढ़ा है, सबसे बड़ा है अगर आप किसी की पत्नी के साथ संबंध रखते हैं शारीरिक, और सबसे बड़ा दंड उसका मिलता है। या कोई स्त्री किसी पराई मर्द के साथ संबंध रखती है शारीरिक, तो उसका दंड बहुत भयानक होता है। ये तामेश्वर नरक में जो बताया गया है, ये मैंने और जगह भी कहीं पढ़ा, एक जगह, कि सब पापों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए आपको हमारे 4 जो पाप प्रभुपाद ने कहा नहीं करने हैं, उनमें इसलिए है अवैध संबंध नहीं रख, अपने पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा बाहर अवैध संबंध नहीं रखना है। वो बहुत जरूरी है भक्ति के लिए, क्योंकि आप भक्ति में आ गए तो आपका नरक का चांस तो गया, तो लेकिन आपने इन चीजों का जो 4 हैं, 4 जो पाप कर्म हैं, वो छोड़ दिए, तो आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। एवं एव एवमेव अंधता मिश्रे अंधतामिश्रे यस्तु वंचयित्वा यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं पुरुषं दार्दीन उपयुङ्क्ते दारयुदीनयुपयुक्ते उपयुङ्क्ते उपयुङ्क्ते यत्र शरीरी यत्र शरीरी निपात्यमानो पात्यमान यातनास्तो यातनास्तो वेदनया वेदनया नष्टमतिः नष्टमतिः नष्टदृष्टिः च नष्टदृष्टिश्च भवति यथा भवति यथा वनस्पतिः वनस्पतिः दृश्यमान दृश्यमान मूलः तस्मात् मूलः तस्मात् अंधतामिश्रम् अंधतामिश्रम् तम उपदिशन्ति। तमुपदिशन्ति। पदार्थ है एवं इस प्रकार एव ही अंधतामिश्र नरक में यह जो व्यक्ति तू लेकिन वंचयित्वा ठग कर पुरुषम दूसरे व्यक्ति को धार आदि पत्नी तथा संतान उपयुक्ते हो करता है, यह तो जहाँ शरीरधारी व्यक्ति निपात्यमान बलपूर्वक फेंका जाकर यातनास्तः अत्यंत दयनीय स्थिति में रहकर वेदनया ऐसी वेदना से नष्ट मति ही जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, नष्ट दृष्टि ही जिनकी दृष्टि क्षीण हो चुकी है, क्या भी भवती हो जाता है यथा जितना की वनस्पति ही वृक्ष दृश्यमाना काटे जाने पर मूलः जिनकी जड़ तस्मात इस कारण अंधतामिश्र तम उसको उपदिशंत कहते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतामिश्र नामक नरक में स्थान पाता है। वो अंधतामिश्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंधतामिश्र में पहुँचने के पूर्व ही मिश्र के पहुँचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि
वह बुद्ध तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से इसी कारण से बुद्धिमान जन बुद्धिमान जन इस नरक को अंधता मिश्र कहते हैं। अंधता मिश्र कहते हैं। हाँ, क्योंकि दृष्टि खो गया तो अंधा हो गया, ऐसा समझिए आप कि ये फिर भी ये धोखा दे करके किसी को धोखा दिया और उसकी पत्नी संतान का भोग करता है, वो अंधता मिश्र में जाता है। यस्तु इह वा यस्तु इह वा एतद् अहम् इति अहमिति मम इदम् इति ममेदमिति भूतद्रोहेण भूतद्रोहेण केवलम् केवलम् स्वकुटुम्बम् एव अनुदिनम् सकुटुम्बमेव अनुदिनम् प्रपुष्णाति स्नाति स तद् इह विहाय तदिह विहाय स्वयम् एव स्वयमेव तद्शुभेन शुभेन रौरवे निपतति। तति रौरव नामक जो नरक है उसमें। शब्दार्थ है यह जो, तू, लेकिन, यह इस जीवन में, वा अथवा एतद यह देह, अहम मैं, इति इस प्रकार, मम मेरा, इदम यह, इति इस प्रकार, भूत द्रोहेण अन्य जीवात्माओं की ईर्ष्या से केवलम अकेले स्वकुटुंब अपने कुटुंबी जनों को एवं केवल अनुदिनम नित्य प्रति प्रपुष्णाति निर्वाह करता है। सह ऐसा व्यक्ति तत् वह यहाँ विहाय छोड़कर स्वयं एवं तत् उसका अशुभेन पाप द्वारा रौरव नरक में निपतति गिर जाता है। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, हाँ, कहता मैं ही हूँ, सब कुछ स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए पालन के लिए धन कमाने के लिए और हनिश कठोर श्रम करता है। करता है, रात दिन तो करता है, अपने को सब कुछ मानता है। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं की उसने, यहाँ तक कोई गलती नहीं की। जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है वहां गलती कर सकता है। ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया, ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने तथा अपने परिवार के देहों को त्यागना पड़ता है। सभी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है। हाँ, मौत के समय तो सभी को त्यागना पड़ता है। तो इसमें खास बात क्या है? और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। नरक में फेंक दिया जाता है। हाँ, ये समझना है। इधर आदमी ये रजोगुणी है, ये जो अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करता है, रात दिन अरहनिश पैसा कमाता है, बहुत अपना आलीशान घर बनाता है, कार खरीदता है, संपत्ति जोड़ता है, और इसमें उसको कोई नरक नहीं मिलने वाला है। इतना ही अगर करे और मेहनत करे
और गलती से भी किसी को तकलीफ न दे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा विस्तार करने लगते हैं, आप दूसरे के बहुत सारी चीजों को हड़पने की कोशिश करते हैं। आपके बगल में किसी गरीब की जमीन आई, उसको आप इसको बेच दे और उसके जीविकोपार्जन का साधन है, जमीन में कुछ उगाता है, लेकिन धमका धुमक करके उसको कुछ पैसे देके जमीन ले लिया, ऐसे छीन, ये हिंसा हो जाती, ईर्ष्या हो जाती दूसरे से, इसलिए रौरव नरक मिलता है इसमें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत 10.84.13 में कहा गया है कि यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यते तदेर्बुद्धि सलिले न कहिर्चित् जनश्वम पीगेशु स एव गोखर। जो 3 तत्वों पित्त, कफ तथा वायु से भरे शरीर रूप थैले को स्व मान लेता है, जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों से धनिष्ठा पूर्वक बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थ स्थानों के जल से स्नान करता है, किंतु जो वास्तव ज्ञानी पुरुषों से लाभ नहीं उठाता, वह गधे या गाय के तुल्य है। 2 प्रकार के पुरुष जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, अतः वे निश्चय ही पशु तुल्य हैं, स एव गोखरः। किंतु दूसरे प्रकार के पुरुष न केवल अपने भौतिक शरीरों को स्व मान लेता है, वरन अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार के पाप करता है। वह अपने परिवार के लिए और अपने लिए सबों को ठगता है और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशुओं की तरह स्वयं मानता है, तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करता है, तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने शरीर, अपनी जड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है और अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगता है, तो उसे नरकीय अवस्था में रखा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसा मैं आपसे कह रहा था, पाप नहीं कर रहे आप, कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपना विस्तार करने में दूसरे लोगों को ठगा, जो भी किया है, वो उसके लिए आपको रौरव नरक में डाल दिया जाता है। अब रौरव नरक में क्या क्या यातनाएं हैं, ये देखना पड़ेगा आगे। अगर है तो, नहीं है तो नरक ही है, उसमें अच्छा तो होना नहीं है। ये तो इह यथैव अमुना हेतु यथैव अमुना विहिंसिता जन्तवः विहिंसित जन्तवः परत्र परत्र यम यातनाम उपगतम् यं यतनम् उपगतम् त एव रुरुवो त एव रुरुव वा तथा तमेव भूत्वा तथा तमेव विहिंसति विहिंसन्ति तस्माद् रौरवम् इति आह। रौरवम् मिथ्याहुः रुरुरिते रुरुरिति रुरुः इति रुरुरिति सर्पादिक्रूर पादति क्रूर क्रूर, सर्पादि, सर्प जैसे
क्रूर सत्वस्य अपदेशः। सत्वस्यपदेशः। शब्दार्थ है ये वे जो, तू लेकिन इस जीवन में यथा जितना कि एव ही अमुना उसके द्वारा विहिंसिता पीड़ित किए गए जंतव जीवात्माएं परत्र अगले जन्म में यम यातनाम उपगतम यमराज द्वारा यातना पहुंचाए जाने पर ते वे जीवात्माएं एवं निसंदेह रुर्वः रुर्व एक ईर्ष्यालु पशु है, सांप से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यदि इस प्रकार आहु विद्वानों का कथन है। यह रुरु अब शायद पृथ्वी में तो नहीं मिलता, यमराज के यहाँ होगा। रुरु नामक पशु इति तम एव विंशति पीड़ा पहुंचाता है। तस्मात इस कारण रौरव इति इस प्रकार आहु विद्वानों का कथन है। रुरु नामक पशु इति इस प्रकार सर्पात सर्प की अपेक्षा अति क्रूर अत्यधिक निर्दयी तथा ईर्ष्यालु सत्वस्य जीव का उपदेशः नाम। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। हिंसा कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उनके उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, उसके द्वारा पीड़ित गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, तो ऐसे जानवर से, रुरु जैसे जानवर से आपको सताया जाता है। कैसे? आपको काटा और आपको उसके काटने का तो जहर फैलता है, कितना तकलीफ होती है वो होगी। रुरु सर्प से भी खतरनाक, लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं क्योंकि वो यातना के लिए उसका शरीर झेलता है उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा। शील प्रभात की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार रुरु को भार श्री अति क्रूरस्य भार श्रीगाख्य सत्वस्य अपदेशः संज्ञा भी कहा जाता है। शिलजी गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्दस्य स्वयं मनुनैव टीका विधाना लोकेश्वर प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेषः। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई न पड़ते हों, लेकिन शास्त्रों में माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए। शास्त्रों में इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। हरे कृष्णा माता जी। इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। ये है मतलब यमराज के यहाँ है। आपको जो दंड देना है और नरक में, तो वहां पर ये रुरु आएगा और आपको तंग करेगा। तो ये बताया गया, अगर आप थकते नहीं हैं, इसलिए आप अपना काम, कोई भी काम है, स्वच्छता से करिए ताकि किसी को तकलीफ दिए बिना। एवमेव महारौरवो
रौरवो यत्र निपतितं यत्र निपतितं तं पुरुषं पुरुषं कव्यादा कव्यादा नाम नाम रुहवस्तं रूपस्थं रुरवहतं रुरवस्तं क्रव्येण कव्येन वेता घातयन्ति घातयन्ति यः केवलं यः केवलं देहं भर। देहं शब्दार्थ है एवं, इस तरह एव ही महारौरव, महारौरव यत्र जहाँ निम्पतित निम्पतित निम्पतितम निम्पतितम निपतितम फेंका जाकर पुरुषम व्यक्ति को कृभ्यादा नाम कृभ्याद नामक रुरवः रुरु पशु जो हमने पहले भी पढ़ा था, तम उसको दूषित पुरुष को क्रव्येण उसके मांस भक्षण हेतु घातयन्ति मारते हैं, यह जो केवल केवल देहंबरः अपने शरीर का पालन करने पर तुले रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति जो व्यक्ति अन्य को पीड़ा पहुंचाकर अन्य को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, अपने ही शरीर अपने का ही पालन शरीर करता का है। पालन करता है। हाँ, किसको पीड़ा पहुंचाई आपने? जानवर को काटा, उसको खाया पका करके, जिसने काटा वो भी, जिसने पकाया वो भी, जो लाया वो भी, सब जितने उसमें हैं, जिसने पकाया वो भी, उसे दंड स्वरूप उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में इस नरक में कव्याद नामक कव्यात नामक रुरु पशु रुरु पशु उसको सताते उसको सताते और उसका मांस खाते हैं। और उसका मांस खाते हैं। हाँ, कितना कष्टदायी होगा कि आपके सामने आपके शरीर से कोई जानवर आपका मांस काट के खा रहा हो, कितना पीड़ाजनक होगा आप समझ सकते हैं। इतना झेलना पड़ेगा उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऐसे पशुतुल्य व्यक्ति को केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, क्षमा नहीं किया जाता, उसे महारौरव नामक नरक में रखा जाता है, जहां उस पर कव्याद नामक रुरु पशु आक्रमण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे उसको प्रताड़ना मिलती है महारौरव नामक नरक में, उसको ऐसे तकलीफ मिलती है जो दूसरों को तंग करके। इसलिए हमारे इसमें है कि मांसाहार नहीं करना, क्योंकि मांसाहार कोई भी किस्म का करें आप, कोई किसी भी पशु का करें, पशु का करें, मछली का करें, किसी भी का भी करें, उसका इतना भयानक दंड है, बहुत भयानक। तो वो जानवर तो नहीं आएगा, लेकिन रुरु आएगा, खतरनाक। सांप को देख के आपको वैसे ही डर लगता है, सांप से भी खतरनाक जानवर रुरु है। वो आकर के आपके डंक मारेगा और एक जगह से मांस निकाल करके खाएगा। कितना पीड़ा आपको होगी, ये आपने नहीं समझा। जब आप मांसाहार करते हैं तो उस जानवर को मरा, अब तक मैंने तो मारा नहीं, मैं तो खरीद कर आया। इसलिए दंड भगवान ने सुना दिया कि जो खरीद के लाए और जब उसने उसको
पकाया खाया, जानवर को कितनी तकलीफ दी, वो तकलीफ अब यहाँ मिलनी है महारौरव में। 13वां, यस्तु इह वा उग्रः यस्तु यः वायुग्रः पशून् पक्षिणो वा पशून् पक्षिणो वा प्राणत् प्राणात् उपरन्धयति उपरन्धयति तम पकरुणं तमपकरुणम् पुरुषादेः अपि पुरुषादयपि विगर्हितम् अमुत्र विगर्हितम् अमुत्र यम अनुचरा यमनुचराः कुंभीपाके कुम्भीपाके तप्त तेने तैले उपरधयन्ति उपरन्धयन्ति उपरधयन्ति तत्वा शब्दार्थ है यह वह व्यक्ति जो तू लेकिन यह इस जीवन में वह अथवा उग्र अत्यंत क्रूर पशुन पशु को पक्षिण पक्षियों को व अथवा प्राणतः जीवित अवस्था में उपरंध यति पकाता है, तम उसको अपकरुणम अत्यंत निष्ठुर पुरुष आदि जो पुरुष के मांस का भक्षण करता है, पुरुष को मतलब आदमी का, उनके द्वारा अभी यहाँ तक कि बिगर हितम भर्त्सना की जाती है। अमूत्र अगले जन्म में यम अनुचरा यमराज के दूत कुंभी पाक नरक में तप्त तेल उबलते हुए तेल में अपरंधयंती पकाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन उससे भी ज्यादा जो है अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए तथा अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं का तथा निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों का पका खाते हैं। पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात यानी मनुष्य भक्षक यानी मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं अगले जन्म में वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं। नरक में ले जाए जाते हैं जहाँ उन्हें उबलते तेल में भुना डाला जाता है उबलते तेल में। और मजेदार बात यह है, आप पक रहे हैं तेल में, कितने गर्म चीज सबसे जो आपको पीड़ा होती है, जलन होती है, जब कहीं आपका कोई पार्ट हाथ का जल जाए। हाथ की एक उंगली जल गई तो इतनी जलन होती है, जलन को रोकने के लिए आपको ठंडे बर्फ में उंगली को डालनी पड़ती है और यहाँ पूरा शरीर तेल में पक रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी जलन महसूस करता होगा व्यक्ति, वो जलन उसको दी जाती है। तो इसलिए मांसाहार करना बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी आप सोचिए, किसी को मार के काट के खाने में मेरा भला कैसे हो सकता है? सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं किसी को काट के खाता हूं तो हम कहते थे अगले जन्म में वो हमको काट सकता है, क्योंकि वो रूढ़ बन के जाएगा हमारा बदला लेने के लिए। ऐसा अभी हाँ, एक ये पढ़ लेते हैं 14वां। यह ब्रह्म दुख
सह ब्रह्मधृक्षा काल सूत्र संग के काल सूत्र संग के नर के अयुत नर के योजन परिमंडले अयुध योजन परिमंडले ताम्रमये ताम्रमय तप्त खले तप्त खले उपरि अधस्तात् उपरिहस्तात् उपरि अधस्तात् है ना, उपरि अगर लगा तो अधस्तात् हो जाएगा। उपरि हुआ ऊपर, अधस्तात् नीचे। अग्नि अर्काभ्याम अति तप्यमाने अति तप्यमाने अभिनिवेशितो निवेशिताः क्षुत क्षुत पिपासाभ्याम पिपाशाभ्याम च च दह्यमान दह्यमान अंतः अंतः बहिर्भिः अंतर्बहिर्शरीर अंतः बहिर्शरीर अंतर्बहिर्शरीर आस्ते आस्ते चेते चेते चेष्टते चेष्टते अवतिष्ठति अवतिष्ठति परिधावति परिधावति च यावन्ति च यावन्ति पशुरोमाणि पशुरोमाणि तावद्वर्ष तावद्वर्ष सहस्राणि। सहस्राणि शब्दार्थ है यह जो कोई तो, लेकिन यह इस जीवन में ब्राह्मण की हत्या करने वाला सह ऐसा व्यक्ति कालसूत्र संघ के कालसूत्र नामक नर के नरक में अयुत योजन मंडले 80,000 मील की परिधि वाले ताम्र में बने तप्त गर्म किए हुए खुले समतल स्थल में ऊपरी अधस्तात् ऊपर और नीचे अग्नि द्वारा अर्काभ्याम सूर्य द्वारा, सूर्य नीचे से जल है, ऊपर से सूर्य भी है, अति तप्यमाने अत्यधिक गर्म किए जाने पर अभिनिवेशितः प्रविष्ट कराए जाने पर क्षुत पिपासाभ्याम भूख तथा प्यास से च तथा दह्यमाना जलाया जाकर अंतः भीतर से वही बाहर से शरीर जिसका शरीर आस्ते रहता है, शेते कभी लेटता है, चेष्टे कभी अपने अंगों को हिलाता डुलाता है, अवतिष्ठति कभी खड़ा होता है, परिधावती कभी इधर उधर दौड़ता है, यह भी यावंती जितने पशु रोमाणी पशु के शरीर के रोम तावत उसने वर्ष सहस्राणी हजारों वर्ष। मेरे साथ पढ़े ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है। कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है, जो पूरा तांबे से बना है। क्या खास बात है तांबे में? कंडक्टिविटी, गर्म करोगे एकदम गर्म हो जाता है। तांबे की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तांबे के तार, बिजली के तार भी बनाए जाते थे, अब तो महंगा पड़ता करके एल्यूमिनियम में चले गए। तो तांबे के तार में कंडक्टिविटी, बिजली की कंडक्टिविटी और हीट की, अगर आप तांबे के बर्तन को गर्म करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी एकदम गर्म हो जाता है।
इस लोक की ताम्र सतह इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा उस ऊपर से तपते सूर्य सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा और नीचे से अग्नि अग्नि द्वारा तप्त होने से तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला इस इस प्रकार ब्राह्मण के वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यासे भीतर वो प्यासे और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य और बाहर से बाहर से झुलसा देने वाली सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से तांबे की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। झुलसता रहता झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, वो कभी लेटता वो कभी लेटता है, कभी बैठता है, है, कभी खड़ा होता है कभी खड़ा होता है, और कभी इधर उधर दौड़ता है। और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने हजार वर्षों तक इस प्रकार वो उतने हजार इसलिए 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है, यातना सहता रहता है, जितने की पशु शरीर में जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। लोमों की संख्या होती है। हाँ, ऐसा है। इतने गर्म में अगर रखा जाए हमको तो क्या होगा, बैठे हैं तो आपको बैठे में नीचे जलते हुए लगेगा आपके। उसके बाद आप लेटते हैं, लेटने में आपके शरीर में पूरी जलन, क्योंकि तांबा बहुत गर्म है, नीचे से भी ऊपर सूर्य भी पड़ रहा है। नीचे से गर्म न भी करें तब भी आप तांबे पर चल नहीं सकते, क्योंकि वह इतना गर्म हो जाता है। तो ऐसी गर्मी दी जाती है उसको कि वो कभी लेटता है, फिर बैठता है, लुढ़कता है, सब कुछ करता है, लेकिन गर्मी से उसको राहत नहीं मिल पाती और पानी उसको पीने को नहीं मिलता है। ये यातना उसको भुगतनी पड़ती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम